प्रिय भक्त गणों, हम आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है और आज ही के दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन की कथा भी सुनते हैं। भक्तों, कुछ स्थानों पर इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें हिंदू धर्म के लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए श्री कृष्ण जी और मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। तो आज मैं आपको सुना रही हूं गोवर्धन पर्व की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे जय गोवर्धन महाराज की जय। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि भी वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गौवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक हैं जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूं। मैं जा रही हूं वृंदावन की पावन धरती पर, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूं श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूं। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूं, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम है, किंतु आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूं। कृपया कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया यह नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख मैं स्वयं ही वहन करूंगा। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप चल ही रहा था। तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने
प्रभु से विदा ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा, गोविंद, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से विशेष स्नेह था। अतः गौ माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। चलिए अब गोवर्धन पर्व की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। माँ के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी बोले, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलता वर्षा और तेज हो गई इंद्र का मान मर्दन के लिए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेष नाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान, श्री कृष्ण जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना, हमको सद सद मार्ग में ही प्रेरित करना। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक नाम गिरिराज धरण भी हो गया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आइए अब गोवर्धन पर्वत की दूसरी कथा को सुनते हैं। गोवर्धन पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिल भर घटता जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। हर रोज घटने का कारण अर्ष्य पुलस्त्य के पास से गुजर रहे थे। तभी उनको इसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वे मंत्रमुग्ध हो गए। अर्ष्य पुलस्की में रहता हूं, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसको काशी में स्थापित करगा और वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। पिता द्रोणाचल पुत्र गोवर्धन के बचों से दुखी हुए। गोवर्धन ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप मुझे सबसे पहले जहां भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्की शर्त मान ली। गोवर्धन ने अर्ष्य से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूं, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? तब अर्ष्य ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। अर्ष्य पर्वत को उठाकर चलने लगे। रास्ते में ब्रज आया।
तब गोवर्धन पर्वत को दिखा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। बड़ा मनोहारी दृश्य और मन भावना जगह है। उनकी वहां ठहरने की इच्छा हुई। इसके बाद गोवर्धन पर्वत आर्षि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे आर्षि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। आर्षि पुस्त यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं भी नहीं रखना है। साधना के बाद आर्षि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिला तक नहीं। इससे आर्षि पुलस्त्रों श्राप दे दिया कि तुमने मेरी मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसलिए अब हर रोज तिल भर तुम्हारा क्षरण होता रहेगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहा है। आइए अब गोवर्धन गिरिराज जी के प्राकट्य होने की कथा को सुनते हैं। धार्मिक दृष्टि से गिरिराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है श्री गिरिराज जी की तलहटी एवं कंदरा में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं। अतः इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित शालमली द्वीप में पर्वतराज श्री द्रोणाचल के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना की। एक समय पुलस्त्रों वृक्ष लताओं से परिपूर्ति सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठकर वे भजन कर सके। अतः आर्षि पुलस्त्य राज बाध्य होने से इनकार नहीं कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर आर्षि से यह तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में रहकर ही चलूंगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख सकेंगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और तिल भर भी आगे नहीं चलूंगा। पुलस्त्य को स्वीकार कर अपने हाथ में गोवर्धन जी को रख काशी को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिराज जी हल्के रहे, किंतु फिर इतने भारी हो गए कि अर्षि हाथ में रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या वंदन स्नान तथा भोजन के उपरांत आर्षि चेष्टा पूर्वक गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब आर्षि ने क्रुद्ध होकर यह श्राप दे दिया कि तुम नित्य प्रत्येक तिल के समान घटते जाओगे। गिरिराज जी ने आर्षि के श्राप को ग्रहण किया, किंतु उन्हें झांत था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ब्रज में अवतरित होकर विविध लीलाएं करेंगे, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वाराह पुराण में वर्णन बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज से श्री हनुमान जी उत्तरांचल से गोवर्धन जी को कंधे पर रखकर ला रहे थे, तो देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। देववाणी सुन हनुमान जी ने उन्हें यहीं पृथ्वी पर रख दिया। तब हरिभक्त गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान के चरण चिन्हों से वंचित किया है, अतः मैं आपको श्राप दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले, हे गिरवर क्षमा करें। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा करवाएंगे तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेंगे। उस समय आप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत समय में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, वे ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंधन हेतु लाए गए ये सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, परंतु गोवर्धन को अपने हस्त कत्ल तथा सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाऊंगा। मैं वासुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध लीला करूंगा तथा गोवर्धन के ऊपर गौचार गोपियों के संग अद्भुत विलास आदि से उसे हरिदास श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीलाओं के परम सहायक रूप में प्रसिद्ध होंगे। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग संगीता में इस प्रकार से भी कहा गया है कि कस संताप के कारण जब देवताओं ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज के उद्धार हेतु अवतार धारण करने की इच्छा जब श्री राधा जी को सुनाई तो वे बोली कि मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपको संग लेकर ही ब्रज में अवतार धारण करूंगा। इस पर श्री राधिका जी ने कहा, हे प्राणनाथ, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यह यमुना नदी नहीं है तथा जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, यहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने धाम गोलोक से 84 कोश विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जब से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
पूर्व काल में श्री राधा ने सत श्रृंग पर्वत पर एक सहस्त्र दिव्य युग तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है। तुम यहीं रहो, मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्यमान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की सौ है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्यमान गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान उनका पत्नी प्राप्त किया है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती, और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए, और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूं। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक साथ 8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूं। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता, मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान पहचान, और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी, और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ली। अगले दिन वहीं जहां मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूं, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहन करके दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वह लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थीं, वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो, राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे।
राधा जी उसकी गोद में बैठती थीं और उसे मात्र सुखप्रदा दान करती हैं। वह तो जैसे बाबरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार, ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटारी में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूं तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़े। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूं, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूं कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूं। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को आज की यह कथा कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट में लिखे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो बांके बिहारी लाल की जय।